प्राण शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण। मनुष्य शरीर एक प्रकार का चलता फिरता बिजली घर है। उसी के आधार पर शरीर के कारखाने में लगे हुए अगणित कलपुर्जे काम करते हैं और मस्तिष्क में जुड़े हुए एक से एक बढ़कर विलक्षण कंप्यूटरों का सूत्र संचालन होता है। विशालकाय यंत्रों का क्रियाकलाप शक्तिशाली इंजनों या मोटरों पर निर्भर रहता है। मानवीय काया का विस्तार भले ही न हो, पर उसकी संरचना एवं क्रिया पद्धति असाधारण रूप से जटिल तथा संवेदनशील है। इसे निरंतर संचालित रखने के लिए स्वभावतः उच्च कोटि की शक्ति का प्रयोग होता है। इसकी पर्याप्त मात्रा जन्मजात रूप से हमें उपलब्ध है और उसी के उपयोग से जीवन की आवश्यक गतिविधियों का स्व संचालित पद्धति से गतिशील रहना संभव होता है। प्राणिज विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए मानवीय शरीर में समुचित साधन और आधार विद्यमान है। डायनमो, आर्मेचर, मैग्नेट, कॉइल जैसे सभी उपकरण उसमें अपने ढंग से विद्यमान है। अंग प्रत्यंगों में वे रासायनिक पदार्थ भरे पड़े हैं जिनसे बिजली उत्पन्न होती है। रक्ताभिसरण की प्रक्रिया इस मोटर को घुमाती है और उस आधार पर यह विद्युत उत्पादन अनवरत रूप से जारी रहता है। कोशिकाओं की आंतरिक संरचना में एक महत्वपूर्ण आधार है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे दूसरे शब्दों में कोशिका का पावर हाउस या विद्युत भंडार कह सकते हैं। भोजन, रक्त, मांस, अस्थि आदि से आगे बढ़ते बढ़ते अंततः इसी संस्थान में जाकर ऊर्जा का रूप लेता है। यह ऊर्जा ही कोशिका को सक्रिय रखती है और उसकी सामूहिक सक्रियता जीव संचालक के रूप में दृष्टिगोचर होती है। इस ऊर्जा को लघुत्तम प्राणांश कह सकते हैं। काय कलेवर में इसका एकत्रीकरण महाप्राण कहलाता है और उसी की ब्रह्मांड व्यापी चेतना विश्व प्राण या विराट प्राण के नाम से जानी जाती है। प्राणांश की लघुत्तम ऊर्जा इकाई कोशिका के अंतर्गत ठीक उसी रूप में विद्यमान है जिसमें कि विराट प्राण गतिशील है। बिंदु सिंधु जैसा अंतर इन दोनों के बीच रहते हुए भी वस्तुतः वे दोनों अन्योन्याश्रित हैं। कोशिका के अंतर्गत प्राणांश के घटक परस्पर संयुक्त न हों तो महाप्राण का अस्तित्व न बने। इसी प्रकार यदि विराट प्राण की सत्ता न हो तो भोजन, पाचन आदि का आधार न बने और वह लघु प्राण जैसे विद्युत धारा का संचार भी संभव न हो। बिजली से हीटर, कूलर, पंखे आदि चलते हैं। इससे उसकी उपयोगिता समझ में आती है, किंतु कभी कभी इस प्रक्रिया में व्यतिरेक भी होते देखा जा सकता है। भौतिक बिजली जैव विद्युत तो नहीं बन सकती, पर जैव विद्युत के साथ भौतिक बिजली का सम्मिश्रण बन सकता है। ऐसे विचित्र घटनाएं कई बार देखने में आई है जिनसे मानवीय शरीरों को एक छोटे जनरेटर या डायनेमो की तरह काम करते देखा गया है। कई उदाहरण ऐसे देखे गए हैं जो यह बताते हैं कि इस शरीर में असाधारण विद्युत प्रवाह का संचार हो रहा है। यूँ यह विद्युत शक्ति हर किसी में होती है, पर वह अपनी मर्यादा में रहती है और अभिष्ट प्रयोजन में इस प्रकार निरत रहती है कि अनावश्यक स्तर पर उभर पड़ने के कारण उसका अपव्यय न होने लगे। छूने से किसी शरीर में बिजली जैसे झटके प्रतीत न होते हों तो भी यह नहीं समझना चाहिए कि उस शक्ति का किसी प्रकार अभाव है। हर किसी में पाई जाने वाली मानवीय विद्युत, जिसे अध्यात्म की भाषा में प्राण कहते हैं, कभी कभी किसी के प्रतिबंधित कलेवर को भेद कर बाहर निकल आती है। तब उसका स्पर्श भी भौतिक बिजली जैसा ही बन जाता है। आयरलैंड की एक युवती जे स्मिथ के शरीर में इतनी बिजली थी कि उसे छूते ही झटका लगता था। डॉक्टर एस क्राफ्ट के तत्वाधान में इस पर काफ़ी खोज की गई। उसमें कोई छल नहीं था। हर दृष्टि से यह परख लिया गया कि वह शरीरगत बिजली ही है, पर इस अतिरिक्त उपलब्धि का आधार क्या है, इसका कारण नहीं समझा जा सका। बर्लिन, जर्मनी के निकट एक छोटे से गांव मिसौरी सिडेलिया में एक लड़की जब 14 वर्ष की हुई तो उसके शरीर में अचानक विद्युत प्रवाह का संचार आरंभ हो गया।
इस लड़की का नाम था जेनी मार्गन। उसके शरीर की स्थिति एक शक्तिशाली बैटरी जैसी हो गई। एक दिन वह हैंडपंप चलाकर पानी निकालने लगी तो उसके स्पर्श के स्थान पर आग की चिंगारियां छूटने लगी। लड़की डर गई और घर वालों को सारा विवरण सुनाया। पहले तो समझा गया कि पंप में कहीं से करंट आ गया होगा, पर जब जांच की गई तो पता चला कि लड़की का शरीर ही बिजली से भरा हुआ है। वह जिसे छूती उसी को झटका लगता। वह एक प्रकार से अस्पृश्य बन गई। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने इस जंजाल से उसे छुड़ाने के लिए अपने अपने ढंग से कारण तलाश करने और उपचार ढूंढने में शक्ति भर प्रयत्न किया, पर कुछ सफलता न मिली। कई वर्ष यह स्थिति रहने के बाद प्रवाह स्वयं ही घटना शुरू हुआ और तरुणी होने तक वह व्यथा अपने आप टल गई। तब कहीं उसकी जान में जान आई और सामान्य जीवन बिता सकने योग्य बनी। टोक्यो, जापान के नेशनल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस तरह की घटनाओं पर व्यापक अनुसंधान किया और कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं। इस संस्था के वैज्ञानिकों का कथन है कि आमतौर पर एक 25 वोल्ट से 60 वोल्ट का विद्युत बल्ब जलाने जितनी विद्युत की न्यूनाधिक मात्रा प्रत्येक शरीर में पाई जाती है। ट्रांजिस्टर के नॉब को हाथ की उंगलियों का स्पर्श देकर बजाए तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। उंगलियां हटाने पर आवाज़ कुछ क्षीण हो जाती है। यह इसी तथ्य का प्रमाण है। विद्युत चिंगारियों के कई मामले सामने आए हैं। उनमें भी विद्युत आवेश अधिकांश उंगलियों में तीव्र पाया जाता है, पर असीमित शक्ति का कोई कारण खोजा नहीं जा सका। इस संदर्भ में जेनेवा की एक युवती जेनेट डार्नी का उदाहरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जेनेट सन 1948 में जब 16 से 17 वर्षीय युवती थी, किसी रोग से पीड़ित हुई। उसका वजन बहुत अधिक गिर गया। अब तक उसके शरीर में असाधारण विद्युत भार था। वह काफ़ी मंद पड़ गया था, किंतु धातु की वस्तु का स्पर्श करने पर अब भी उसकी उंगलियों से चिंगारियां फूट पड़ती थी। अब वह अनायास ही ध्यानस्थ हो जाने लगी। ध्यान की इस अवस्था में उसे विलक्षण अनुभूतियाँ होती। वह ऐसी घटनाओं का पूर्व उल्लेख कर देती जो कालांतर में सचमुच घटित होती। व्यक्तियों के बारे में वह जो कुछ बता देती वह लगभग वैसा ही सत्य हो जाता। वह सैकड़ों मील दूर की वस्तुओं का विवरण नितांत सत्य रूप में इस तरह वर्णन कर सकती थी मानो वह वस्तु प्रत्यक्ष उसके सामने है। पता लगाने पर उस स्थान या वस्तु की बताई हुई सारी बातें सत्य सिद्ध होती। काफ़ी समय तक वैज्ञानिकों ने जेनेट की इन क्षमताओं पर अनुसंधान किए और उन्हें सत्य पाया, किंतु वे कोई वैज्ञानिक निरूपण नहीं कर सके कि इस अचानक प्रस्फुटित हो उठने वाली आग या विद्युत का कारण क्या है। रासायनिक विश्लेषण से भले ही यह बात सिद्ध न हो, पर जो वस्तु अस्तित्व में है वह किसी न किसी रूप में कभी न कभी व्यक्त होती ही रहती है। लंदन के सुप्रसिद्ध स्नायु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जॉन एस क्राफ्ट को जब यह बताया गया कि उनके नगर में ही एक 11 वर्षीय किशोरी कन्या जेनी मार्गन के शरीर में असाधारण विद्युत शक्ति है और कोई व्यक्ति उसका स्पर्श नहीं कर सकता, तो उनको एकाएक विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हाड़ मांस के शरीर में अग्नि जैसा कोई तेजस तत्व और विद्युत जैसी क्षमतावान शक्ति भी उपलब्ध हो सकती है। उसके परीक्षण का निश्चय कर वे जेनी मार्गन को देखने उसके घर पर पहुंचे। बड़े आत्मविश्वास के साथ जेनी से हाथ मिलाने के लिए उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जेनी बचना चाहती थी, किंतु डॉक्टर ने स्वयं आगे बढ़कर उसके हाथ का स्पर्श किया। उसके बाद जो घटना घटी वह डॉक्टर एस के लिए बिल्कुल अनहोनी और विलक्षण घटना थी। एक झटके के साथ वे दूर फर्श पर जा गिरे। काफ़ी देर बाद जब होश आया तो उन्होंने अपने आप को एक अन्य डॉक्टर द्वारा उपचार करते हुए पाया। उन्होंने स्वीकार किया कि इस लड़की के शरीर में हजारों वोल्ट विद्युत प्रभार से कम शक्ति नहीं है। सामान्य विद्युत धारा से साधारण झटका लग सकता है, किंतु 150 पाउंड के आदमी को दूर पटक दे इतनी असामान्य शक्ति इतने से कम विद्युत भार में नहीं हो सकती। वास्तव में बात थी भी ऐसी ही। जेनी मार्गन जिस किसी व्यक्ति के संपर्क में आई उन सब ने यही अनुभव दोहराया।
एक दिन जेनी अपने दरवाजे पर खड़ी थी। उधर से एक ताले बेचने वाला निकला। वह जेनी से ताला खरीदने का आग्रह करने लगा। जेनी ने के मना करते करते उसने सस्ते ताले का प्रलोभन देकर ताला उसके हाथ में रख दिया। उसी के साथ उसके हाथ का जेनी के साथ हाथ से स्पर्श हो गया। फिर तो जो हालत बनी उसे देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। झटका खाकर ताले वाला पीछे जा गिरा। बड़ी देर में उसे होश आया तो वह अपना सामान समेटकर भागते ही बना। इस तरह की ढेरों घटनाएं घट चुकने के बाद ही डॉक्टर एस ने जेनी के अध्ययन का निश्चय किया था, किंतु शरीर में उच्च विद्युत वोल्टेज होने के कारण का वे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सके। बुरी हालत तो बीती एक युवक पर जो जेनी को प्यार की दृष्टि से देखता था। जेनी जो अब तक अपने इस असामान्य व्यक्तित्व से ऊब चुकी थी, किसी भावनात्मक संरक्षण की तलाश में थी। इस युवक को पाकर गदगद हो उठी, किंतु भयवश स्नेह सूत्र भावनाओं तक ही जुड़े शरीर स्पर्श से दोनों ही कतराते आ रहे थे। एक दिन युवक ने जेनी को एक ओपेरा में कॉफ़ी की दावत दी। कॉफ़ी पीकर जेनी जैसे ही उठी, फर्श पर पैर फिसल जाने से वह गिर पड़ी। युवक उसे बचाने दौड़ा, किंतु अभी वह जेनी को समेट ही भी नहीं पाया था कि स्वयं भी पछाड़ खाकर एक मेज पर जा गिरा। इससे वहाँ न केवल हड़कंप मच गया, अपितु उस पर एक साथ कई गर्म प्याले लुढ़क गए, जिससे वह जल भी गया। काफ़ी उपचार के बाद बेचारा घर तक जाने योग्य हो पाया। ओपेरा में उपस्थित सैकड़ों लोगों के लिए यह विलक्षण दृश्य था, जिससे जेनी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। पर युवक ने फिर कभी मुड़कर भी उसे नहीं देखा। वैज्ञानिकों ने देखा, पर हुई उनकी भी दुर्गति। इस विद्युत भार का कोई कारण किसी भी की समझ में नहीं आया। सन 1950 तक जेनी जीवित बिजली घर की तरह रही। उसके बाद अपने आप ही उसकी यह क्षमता विलुप्त हो गई। फ्रांस के जोलिया क्षेत्र के सौंदरवा कस्बे में जन्मे एक ऐसे बालक की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग ने नोट की है, जिसके शरीर से बिजली की तरंगें उठती थी। जब वह मरने लगा तो डॉक्टरों ने प्रकाश की तीव्र किरणें और अंततः मंद होकर समाप्त होते देखी थी। ऑस्ट्रेलिया से एक 22 वर्षीय युवक न्यूयॉर्क में इलाज कराने के लिए लाया गया था। उसके शरीर की स्थिति बिजली की बैटरी जैसी थी। छूते ही उसका चुंबकीय प्रभाव अनुभव होता था। जब वह बिजली मंद पड़ जाती तो वह बेचैनी अनुभव करता। जिन चीज़ों में फास्फोरस अधिक होता, मछली, सीप आदि पदार्थों को ही वह रुचिकर खाता था। सामान्य लोगों का आहार तो वह मजबूरी में ही करता था। मॉस्को निवासी कुमारी माइखेलोवा रूसी वैज्ञानिकों के लिए एक दिलचस्प शोध का विषय रही है। वह अपने दृष्टिपात से चलती घड़ियाँ बंद कर देती थी अथवा सुई आगे पीछे घुमा देती थी। इसके करतबों की फिल्म बनाकर कितनी ही प्रयोगशालाओं में भेजी गई, ताकि अन्यत्र भी उस विशेषता के संबंध में अन्वेषण कार्य चलता रह सके। वैज्ञानिकों ने इसे मस्तिष्क विद्युत की चुंबकीय शक्ति, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म की विद्यमानता निरूपित किया है। वे कहते हैं कि यह शक्ति हर मनुष्य में मौजूद है, परिस्थितिवश वह किसी में भी अनायास से प्रकट हो सकती है और प्रयत्नपूर्वक उसे बढ़ाया भी जा सकता है। रूसी वैज्ञानिक लाक्सो ने हर मनुष्य के शरीर से निकलने वाले विद्युत उपकरणों को अंकित कर सकने वाला एक यंत्र ही बना डाला है। ये उदाहरण इस बात के प्रतीक हैं कि मनुष्य शरीर प्राण विद्युत का खजाना है। हम सामान्य आहार विहार, साधारण श्वास और निर्बल इच्छा शक्ति के कारण न तो उस शक्ति को जगा पाते हैं और न कोई विशिष्ट उपयोग ही कर पाते हैं, पर यह विद्युत ही है जिसे विभिन्न योग साधनाओं द्वारा जागृत और नियंत्रित करके योगी जन अपने लोक और परलोक दोनों को समर्थ बनाते थे। वह कार्य करने में सफल होते थे जो साधारण व्यक्तियों को कोई प्रताप और चमत्कार जैसा लगता है। इस तरह अनायास से जाग पड़ने वाली शरीर विद्युत की कई शरीरों में प्राण शक्ति अग्नि के रूप में प्रकट होने की घटनाएं भी घटती हैं। वास्तव में सभी भौतिक शक्तियां परस्पर परिवर्तनीय हैं, अतः दोनों तरह की घटनाएं एक ही परिप्रेक्ष्य में आती है। कई बार यह विद्युत अग्नि इतने प्रचंड में जागृत होती है कि वह स्वयं धारक को ही लील बैठे।
चेम्सफोर्ड इंग्लैंड में 20 सितंबर 1938 को एक ऐसी ही घटना घटी। एक आलीशान होटल में ऑर्केस्ट्रा की मधुर ध्वनि गूंज रही थी, नृत्य चल रहा था। तभी एक महिला के शरीर से तेज नीली लौ फूटी। लोग भयवश एक और खड़े हो गए। लपटें देखते देखते लाल ज्वालाएं हो गई और कुछ ही क्षणों में युवती का सुंदर शरीर राख की ढेर बन गया। 31 मार्च 1938 को व्हिटले इंग्लैंड में ही ऐसी एक और घटना घटी थी। जॉन हार्ट नामक एक व्यक्ति बैठा कोई पुस्तक पढ़ रहा था। सामने कुर्सी पर उसकी बहन बैठी थी। एकाएक उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगी। जॉन ने बहन को तुरंत एक कंबल से ढका और दौड़ा डॉक्टर को बुलाने। 10 मिनट में ही नीचे स्ट्रीट से डॉक्टर वहां पहुंचे, किंतु उसके पहुंचने से पूर्व ही बहन, कुर्सी और कंबल सब एक राख की ढेरी में परिणत हो चुके थे। अमेरिका में अब तक ऐसी 200 मौतें हो चुकी हैं। फ्लोरिडा का एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा था कि एकाएक उसके शरीर से आग की नीली लपटें फूट पड़ी। सहयात्रियों में से एक ने उसके शरीर पर पानी की बाल्टी उड़ेल दी। आग थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। जब तक डॉक्टर और गुप्तचर विभाग पहुंचे तब तक पानी सूख चुका था और सैकड़ों दर्शकों की उपस्थिति में ही आग का भभका फिर उठा और वह व्यक्ति वहीं जलकर ढेर हो गया। इस तरह झटका मारने जैसे स्तर की बिजली तो कभी कभी किसी किसी के शरीर में ही देखने को मिलती है, पर सामान्यतः वह हर मनुष्य में पाई जाती है और जीवन की विविध गतिविधियों के संचालन में सहायता करती है। इसके सदुपयोग एवं अभिवर्धन का विज्ञान ठीक तरह समझा जा सके तो मनुष्य परम तेजस्वी, मनस्वी एवं आत्मबल संपन्न बनकर सुविकसित जीवन भी जी सकता है। सिर और नेत्रों में मानवीय विद्युत का सबसे अधिक अनुभव होता है। वाणी की मिठास, कड़क अथवा प्रभावी प्रामाणिकता में भी इसका अनुभव किया जा सकता है। तेजस्वी मनुष्य के विचार ही प्रखर नहीं होते, उसकी आंखें भी चमकती हैं और उसके जीव अंतर में गहराई तक घुस जाने वाला विद्युत प्रवाह उत्पन्न करती है। आत्मबल की साधना को प्रकारांतर से तेजस्विता की साधना ही कह सकते हैं। विद्युत कला विनोदों का, हर्षोल्लासों का उद्भव यही होता है। ब्रह्मचर्य पालन करने के जो लाभ गिनाए जाते हैं वे सब जनेंद्रिय में सन्निहित विद्युत के ही चमत्कार हैं। आगे चलकर मूलाधार चक्र में अवस्थित कुंडलिनी शक्ति का जागरण करके साधनारत मनुष्य अपने को ज्योतिर्मय तेज पुंज के रूप में परिणत कर सकते हैं। ऊर्ध्वगामी और अधोगामी विद्युत प्रवाह यों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरह भिन्न प्रकृति के हैं और एक दूसरे से दूर हैं, फिर भी वे सघनतापूर्वक मेरुदंड के माध्यम से परस्पर जुड़े हुए हैं। जनेंद्रिय उत्तेजना से मस्तिष्क में संक्षोभ उत्पन्न होता है और उत्कृष्ट चिंतन से काम विकारों का सहज शमन संभव हो जाता है। यदि यह उभयपक्षीय शक्ति प्रवाह ठीक तरह संजोया संभाला जा सके तो उसका प्रभाव व्यक्तित्व के समान विकास में चमत्कारी स्तर का देखा जा सकता है। मानवीय तत्व की व्याख्या विवेचना अनेक आधारों पर की जाती है। आध्यात्म एवं तत्व दर्शन के आधार पर मनुष्य को ईश्वरीय सत्ता का प्रतिनिधि और अगणित दिव्य संभावनाओं का भंडागार माना गया है। भौतिक विश्लेषण के अनुसार वह रासायनिक पदार्थ और पंचतत्व समन्वय का एक हंसता बोलता पादप है। विद्युत विज्ञान के अनुसार उसे एक जीवित जागृत बिजली घर भी कहा जा सकता है। रक्त संचार, श्वास प्रश्वास, आकुंचन प्रकुंचन जैसे क्रियाकलाप पेंडुलम गति से स्वसंचालित होते रहते हैं और जीवनी शक्ति के नाम से पुकारी जाने वाली विद्युत शक्ति की क्षतिपूर्ति करते हैं। मस्तिष्क अपने आप में एक रहस्यपूर्ण बिजली घर है जिसमें जुड़े हुए तार समस्त काया को कठपुतली की तरह नचाते हैं। मनुष्य शरीर की बिजली एक प्रत्यक्ष सच्चाई है। उसे यंत्रों से भी देखा जाना जा सकता है। वह अपने ढंग की अनोखी है। भौतिक विद्युत से उसका स्तर बहुत ऊंचा है। बल्ब में जलने और चमकने वाले विद्युत की तुलना में नेत्रों में चमकने वाली बिजली की गरिमा और जटिलता अत्यंत ऊंचे स्तर की समझी जानी चाहिए। तारों को छूने पर जैसा झटका लगता है वैसा आमतौर से शरीरों के छूने से नहीं लगता, तो भी काया समस्पर्श के दूरगामी कायिक और मानसिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। महामानवों के चरण स्पर्श जैसे धर्मोपचार इसी दृष्टि से प्रचलित है। यह कायिक बिजली कभी कभी भौतिक बिजली के रूप में देखने में आती है। उससे उस रहस्य पर पड़ा हुआ पर्दा और भी स्पष्ट रूप से उभर जाता है जिसके अनुसार मनुष्य को चलता फिरता बिजली घर ही
माना जाना चाहिए। यह शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि उससे संसार की आश्चर्यजनक मशीनरी का काम मनुष्य केवल अपनी इच्छा शक्ति से कर सकता है, अर्थात प्राण विद्युत पर नियंत्रण इच्छा शक्ति का ही होता है। सामान्य स्थिति में तो अन्न और श्वासों से प्राप्त विद्युत ही काम करती रहती है, पर जैसे जैसे योगाभ्यास से उस सत्ता का आंतरिक परिचय प्राप्त पाता चला जाता है, वह इस शक्ति का विकास भी इच्छा शक्ति से ही करके कोई भी मनोरथ सफल करने और इच्छित आयु जीने में सफल होता है। मनुष्य शरीर में बिजली की उपस्थिति न तो स्वल्प है और न महत्वहीन। बालों में कंघी करके उतनी भर रगड़ से उत्पन्न चुंबकत्व को देखा जा सकता है। बालों से घिसने के बाद कंघी को लोहे की पिन से स्पर्श करे तो उसमें चुंबक के गुण विद्यमान मिलेंगे। निर्जीव बालों में ही नहीं, सजीव मस्तिष्क में भी बिजली की महत्वपूर्ण मात्रा विद्यमान है। अन्य बिजली घरों की तरह वहाँ भी बनाव बिगाड़ का क्रम चलता रहता है। इस मरम्मत में चुंबकीय चिकित्सा का आशाजनक उपयोग किया जा सकता है। हमारे शरीर एवं मन को सजीव, स्फूर्तिवान एवं तेजस्वी बनाने के लिए अपनी विद्युत शक्ति को सुरक्षित रखने का ही नहीं, इस बात का भी प्रयत्न करना चाहिए कि उसमें निरंतर वृद्धि भी होती चले, क्षतिपूर्ति की व्यवस्था बनी रहे। यह प्रयोजन प्राणायाम, षटचक्र भेदन, कुंडलिनी योग एवं शक्तिपात जैसी साधनाओं से संभव हो सकता है। इस मानवीय विद्युत का ही यह प्रभाव है जो एक दूसरे को आकर्षित या प्रभावित करता है। उभरती आयु में यह बिजली काय आकर्षण की भूमिका बनती है, पर यदि उसका सदुपयोग किया जाए तो बहुमुखी प्रतिभा, ओजस्विता, प्रभावशीलता के रूप में विकसित होकर कितने ही महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। ऊर्ध्वरेता, संयमी, ब्रह्मचारी लोग अपने ओजस को मस्तिष्क में केंद्रित करके उसे ब्रह्मवर्चस्व के रूप में परिणत करते हैं। विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, नेता, वक्ता, योद्धा, योगी, तपस्वी जैसी विशेषताओं से संपन्न व्यक्तियों के संबंध में यही कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने ओजस का, प्राणतत्व का विवर्धन, नियंत्रण एवं सदुपयोग किया है। यूँ यह शक्ति किन्हीं किन्हीं में अनायास भी उभर पड़ती देखी गई है और उसके द्वारा उन्हें कुछ अद्भुत काम करते भी पाया गया है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ